फैसले का दिन और फैसले की घड़ी आ गई। आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। सुबह 9:30 बजे तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र, झारखंड सहित देश के कई सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उसके नतीजे आने वाले हैं। उसके ठीक पहले जो वोटिंग हुई थी, उस वोटिंग के आधार पर लगातार राजनीतिक दल के द्वारा अलग अलग दावे किए जा रहे हैं सरकार बनाने को लेकर। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि इस बार एग्जिट पोल के सर्वे रिपोर्ट जो है उसके शोर सुराई कम दिए हैं। इस बार महाराष्ट्र में जो है सबसे दिलचस्प जो है वो तस्वीर दिखाई पड़ रही है। कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। एनडीए रिटर्न या इंडिया अगेन का नारा वहां पर दिया जा रहा है। जो राजनीतिक विश्लेषक करने वाले हैं, विशेषज्ञ जो हैं, उनका मानना है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर एनडीए रिटर्न होती है तो महाराष्ट्र के लोगों के जो वोटिंग है वो देश के दूसरे राज्यों को प्रभावित कर सकता है। अगर इंडिया रिटर्न करता है तो भी जो है वो देश के दूसरे राज्यों पर इसका असर पड़ेगा। इसके बाद दिल्ली और अन्य जगहों पर चुनाव होने बाकी है। लेकिन झारखंड जो है विधानसभा चुनाव, यहां पर हेमंत सोरेन का रिटर्न या एनडीए का सत्ता में आना, दोनों चीजें, क्योंकि दोनों ही प्रदेश के अंदर जो फाइट है वो काफी कांटे की बताई जा रही है। हालांकि जीत के दावे दोनों ही गठबंधन के द्वारा किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर के जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर भी इस बार जो है वो दो जो प्रमुख चेहरे हैं उनके बीच लड़ाई है। एक शिवसेना अगेन शिवसेना, एक एनसीपी अगेन एनसीपी, क्योंकि मतलब एनसीपी के दो धड़े बटे हुए हैं, शिवसेना के दो धड़े बटे हुए हैं, बीजेपी पहले से वहां है, कांग्रेस और बाकी जो गठबंधन मिलकर इंडिया गठबंधन बनाए हुए हैं, और इसी में एक खेमा बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा खेमा कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है। ये सबसे जो है मुख्य मुकाबला है। इस चुनाव में शरद पवार की ताकत का एहसास होगा। उद्धव ठाकरे की अपनी क्षमता दिखाई पड़ेगी कि आखिर पार्टी टूटने के बाद किस तरीके से अजीत पवार और शरद पवार के बीच पार्टी ही नहीं टूटी बल्कि परिवार भी टूटा। जबकि बाला साहब ठाकरे के परिवार में शिवसेना जो थी वो पार्टी टूट गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर कुल जो रुझान आने की संभावना है वो 9:30 बजे के बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र में अब तक जो ट्रेंड बता रहा है वो 60% से ऊपर का जो वोटिंग है उसे बीजेपी के पक्ष में बताया जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार इन राज्यों में किस तरीके से नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटों के जो रिजल्ट है वो आने वाले हैं, तो वही झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पे जो है वो नतीजे आने वाले हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए, जो किसी भी गठबंधन के लिए बेहद जरूरी है, जबकि झारखंड में 41 सीटों की जरूरत है। सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। सुबह जैसे ही मतगणना के लिए सभी टेबल पर ईवीएम रखे जाएंगे, उसके बाद उसकी जांच की जाएगी। तमाम राजनीतिक दल के जो उस वक्त जो कार्यकर्ता होंगे या जो उम्मीदवार होंगे, उनके जो एजेंट वहां मौजूद होंगे, उनके सामने उसके बाद से गिनती शुरू की जाएगी। ईवीएम और बैलेट पेपर की गिनती शुरू की जाएगी और 9:30 बजे के आसपास पहले राउंड का जो रुझान है वो निकलकर सामने आएगा। हालांकि इस चुनाव के नतीजे का सबसे ज्यादा असर इस बार देश के संसद के शीतकालीन सत्र में भी दिखाई पड़ेगा। इस चुनाव में सबसे खास एक और सीट है, लोकसभा के उपचुनाव की सीट, वायनाड की सीट। इस सीट पर कौन बाजी मारता है, क्योंकि इस सीट को राहुल गांधी ने अपनी विरासत अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपी है। प्रियंका यहां से चुनाव लड़ रही हैं और प्रियंका की यह राजनीति में पहली बार सीधे तौर पर एंट्री है।
तो गांधी परिवार के लिए यह चुनाव बेहद ही खास माना जा रहा है। अब नतीजे अब से कुछ देर बाद और पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।